नाउ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, मान लो जैसे ये कोई एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, है ना, इस पे कोई एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे 280 स्क्वायर कॉमा 280, इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और सपोज कर लो कि ये है उसका डायरेक्ट्रिक्स, यहां कोई पॉइंट आ रहा, दिस इज x प्लस a इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का ये डायरेक्ट्रिक्स को मान लो पॉइंट Q पे कट कर रहा है, और ये एक्सिस पे ही ना समझो, ये ऊपर थोड़ा सा कट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो पार्ट टेंजेंट का डायरेक्ट्रिक्स एंड उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में है, दैट इज PQ, ये हमेशा फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है ना। तो पार्ट ऑफ द टेंजेंट लाइंग बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड point from where the tangent has been drawn subtend an angle of 90 degree at focus, देख लो, है ना। तो अब जरा देखो, अगर पॉइंट P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ। Ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अच्छा, अब ये जो है ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट कर रही है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, -a, अरे बोलो भाई, तो x हो गया -a, तो y क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन t, तो दैट इज a ऑफ t माइनस 1 अपॉन t, हाँ या ना, दैट इज a ऑफ t माइनस 1 अपॉन t, ये हो जाएगा। ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक। अब तुमको ये प्रूफ करना है कि QS और PS ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो जरा PS का स्लोप बताओ। मान लो ये M1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, M1 इज द स्लोप ऑफ PS, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 280 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस a, दैट इज a ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, इसमें से a से कैंसिल, t से का डिवाइड कर दोगे तो दिस इज 2 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t, हाँ या ना। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन PS, दैट इज फोकल डिस्टेंस। PS क्या है, फोकल डिस्टेंस, है ना। अब स्लोप QS का, मान लो ये M2 है, M2 क्या है, स्लोप ऑफ QS, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट ये है और S तुम्हारा फोकस है, तो जरा जल्दी से बताओ क्या आया, y2 माइनस y1, दैट इज a ऑफ t माइनस 1 अपॉन t अपॉन x2 माइनस x1, कितना होगा, -2a, -2a, a से कैंसिल, तो दिस इज t माइनस 1 अपॉन t अपॉन -2। देखो M1 M2 का स्लोप का प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, -1 आ रहा है, M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो M1 M2 -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, है ना। तो क्या इससे क्या मतलब आया कि पार्ट ऑफ द टेंजेंट विच लाइन बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन टू डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन फोकस। इज इट क्लियर, समझ में आ गया प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये सब टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हैं, याद रखना है ना, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी तुम लोगों ने देखी थी, जो हम लोगों ने इमेज वाली बात करी थी, है ना, कि कोई अगर सपोज कर लो टेंजेंट है, उस टेंजेंट को फोकस से मिलाओ, ये उस पर परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट उसकी इमेज है, ये n था, याद है ना, ये m था और ये फोकस था s, दिस लेंथ इक्वल, ये पॉइंट है p। तो अब जरा देखो ट्राइंगल NP, और ये n किस पे लाई कर रहा था, डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस a इक्वल टू 0, है ना, इतना क्लियर है। अब जरा गौर करो, एक ट्राइंगल देखो NPM और दूसरा ट्राइंगल देखो SPM, ठीक है।
एंगल एम दोनों में 90 डिग्री बना रहा है, दोनों ट्राइंगल पे। बोलो। अच्छा, एस एम जो है वो एम एन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि m जो है वो s का फुट परपेंडिकुलर है और n जो है वो उसकी इमेज है, तो ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट ही होगा। बोलो, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। पीएस लेंथ जो है वो एनपी लेंथ के बराबर है। क्यों? ये फोकस से डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है जो हमेशा सेम होती है पैराबोला के लिए। बोलो, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस की इमेज है उसको पॉइंट P से मिलाने वाली लाइन, एंड व्हाट इज दिस लाइन? फोकल कॉर्ड, है ना। इन दोनों को बाइसेक्ट क्या करेगी? पॉइंट P पे टेंजेंट। तो टेंजेंट P पे बाइसेक्ट करती है एंगल को। कौन कौन से एंगल को? पॉइंट P से जो तुमने इमेज वाली पॉइंट को, लाइन को मिलाया है, और फोकल डिस्टेंस को। तो ये इसको बाइसेक्ट करती है। और यहीं से प्रॉपर्टी बनती है कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो, ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल है। ये आएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर जाएगी, है ना, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इज दैट ओके? तो कोई भी लाइन पैराबोला में एक्सिस के पैरेलल आएगी तो पैराबोला पे रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से। और कोई भी लाइन अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद किसके पैरेलल हो जाएगी? एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पैराबोला की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, है ना, कि कैसे रिफ्लेक्शन करा रहा है। समझ में मेरी बात की नहीं? है ना। और यही रीजन होते हैं कि जो गाड़ियों में तुम देखते हो हेडलाइट्स वगैरह, तो उसका पैराबोलिक शेप रखते हैं और उसके फोकस पे हम लोग हमेशा क्या रखते हैं? बल्ब। जो लाइट का सोर्स होता है उसको कहां पे रखते हो? फोकस पे, है ना। क्योंकि लाइट जितनी पैरेलल आती है एक्सिस के, वो कहां से पास करेंगे? फोकस से। और उस जगह पे अगर फोकस पे वो लाइट सोर्स है तो वो जैसे इल्यूमिनेट होगा तो वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कैसे? पैरेलल टू एक्सिस हो जाएंगी, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो हमेशा किस शेप के होते हैं? पैराबोलिक शेप के होते हैं। और सोर्स, लाइट सोर्स कहां पे रखे जाएंगे? फोकस पे रखे जाते हैं। इज दैट ओके? तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी समझ में आएगी? नहीं, नहीं समझ में आई? तो दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे सपोज कर लो कोई पैराबोला है तुम्हारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, और ये तुम्हारा पॉइंट P Q फोकल कॉर्ड है। P Q क्या है? फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड है तो ये फोकस से पास करेगा, है ना। तो इन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, है ना, इन पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ये कहां पे जाके मिलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स पे। कहां पे मिलेंगे? क्योंकि T1 T2 इज इक्वल टू -1, T1 T2 इक्वल टू -1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे मिला देगा? डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो लिख लो कि टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑलवेज मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑलवेज मीट एट द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो ये डायरेक्ट्रिक्स पे आके मिलना है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 80 स्क्वायर, 280। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताओ।
यार T1 T2 इक्वल टू -1 पढ़ाया था ना, तो ये हो जाएगा a/t² और -2a/t, नहीं पढ़ाया था? यस सर खाली करते रहो। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -a, m1 m2 इक्वल टू -1, तुमने पढ़ा था कि नहीं? एट द एक्सट्रीमिटीज पे आएंगे तो कितना आता था? ये -a/t² होता था क्या? a/t1², 2a/t1, और ये होता था a/t2², नहीं? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -a, भाई क्या आता था? पॉइंट ऑफ गोअर रूल लगा दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता था? a/t1 t2, और t1 t2 अगर फोकल कॉर्ड पे है तो वो -a दे देगा, तो दिस इज -a, और दूसरा हो जाएगा 2a t1 + t2/2, तो दिस विल गिव यू a ऑफ t1 + t2। तो अभी और t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t - 1/t, यही तो हो जाएगा। तो a t - 1/t। अब जरा ये पॉइंट मान लो अगर r है तो PR का स्लोप निकालो और QR का स्लोप निकालो, तुम चेक करोगे तो दिस विल बी 90 डिग्री। तो एक्सट्रीमिटीज डायरेक्ट्रिक्स से अगर कोई पॉइंट तुम लेते हो, है ना, मतलब फोकल कॉर्ड पे तुमने जो टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगी, और ये दोनों टेंजेंट जो होंगी वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होंगी। बोथ द टेंजेंट विल बी एट द 90 डिग्री टू ईच अदर। इसका स्लोप निकालना और इसका स्लोप निकालना, यू कैन इजिली कैलकुलेट द स्लोप, तो यू विल फाइंड इट आउट दैट इट्स प्रोडक्ट इज -1। कर लेंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट, है ना, फॉर एनी पैराबोला। याद रहेंगे ये प्रॉपर्टीज, इनका यूज करके हमको कई क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मल टू पैराबोला। आई एम सॉरी, नॉर्मल टू पैराबोला। तो नॉर्मल टू पैराबोला क्या है कि जैसे मान लो कोई एक अपन लोग का स्टैंडर्ड पैराबोला है, दैट इज y² = 4ax, और हम मान ले रहे हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप है वो m है ना। लेट m जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/m जो होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, हाँ या ना? अच्छा, अब इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो, तो 2y dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a। dy/dx किसका स्लोप है? टेंजेंट का, तो इसकी वैल्यू -1/m है, तो y × -1/m इज इक्वल टू 2a। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -2am। अब y की वैल्यू -2am रख दो, y की वैल्यू -2am, तो x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? 4a² इज इक्वल टू 4ax। तो व्हाट इज x? am²। तो वो पॉइंट जिसपे तुम नॉर्मल निकाल रहे हो वो पॉइंट क्या होंगे? am², -2am। इज दैट क्लियर? तो अब नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगा और स्लोप उसकी कितनी है? m। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? समझ में आ रही है मेरी बात? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y - y1, तो y1 कितना हो जाएगा? +2am इज इक्वल टू m टाइम्स x -am²। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बिकम y इज इक्वल टू mx -am³ -2am। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला इन द स्लोप फॉर्म। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना m जो है वो स्लोप किसका है? नॉर्मल का स्लोप है ना। और किस पॉइंट से ये पास करेगा? am² -2am से, am² -2am से पास करेगा। एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y बराबर mx -2am -am³। ठीक। अच्छा, अब ये m में देखो कितने डिग्री की इक्वेशन है? 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो? 3। तो किसी भी पैराबोला पे हम लोग कितने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पे वो जो 3 पॉइंट होते हैं जो नॉर्मल ड्रॉ करे जाते हैं उनके फुट होते हैं, तो वो को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो उसको हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे।
तो अभी आपको ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और उसके हमको पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करो इसी पे भी जरा। कहता है इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज अ नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल टू y square is equal to 4ax. Find the value of, find a. कैसे करेंगे? कैसे करोगे? y बराबर x प्लस 2 इज अ नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो a की वैल्यू निकालो। तो देखो अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इस इक्वेशन का नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बोलो भाई, ये होती है, ये हम लोगों ने पढ़ रखी है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। ये कहां से पास करती है? am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am से, है ना, ये याद रखना सारा। अब ये नॉर्मल, यही भी नॉर्मल है इस पे, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो अगर ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल है, सेम को रिप्रेजेंट करें तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू x माइनस 2a माइनस a, दैट इज 3a। y इक्वल टू x माइनस 3a, और ये y इक्वल टू x प्लस 2, दोनों अगर सेम है तो माइनस 3a की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के। तो a की वैल्यू कितनी होगी? तो a विल बी माइनस 2/3। नहीं समझ में आया? क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन करो। अच्छा, क्वेश्चन है कि फाइंड दी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये दो कर्व उसने दे दिए हैं, है ना। तो एक क्या है? पैराबोला। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एलिप्स, हाँ, सर्कल, है ना। दूसरा क्या है? सर्कल। इसको जरा ठीक से लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 में गया 5, है ना, 5 आएगा ना, चेक कर लो। ओके, और दूसरा ये। अब इन दोनों कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करनी है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है? देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो, याद रखना, जब कभी भी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है किन्हीं भी दो कर्व के बीच में, कोई भी दो कर्व अगर तुमको दे दिए जाए, कोई भी कर्व हो, और तुमसे कहा जाए कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस बताओ क्या होगी, है ना, तो हमेशा याद रखो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लाइन होगी, है ना। तो लिख लो कि मिनिमम डिस्टेंस लाइन ऑलवेज लाइन along the common normal to both। क्लियर है? ओके, अब जरा देखो, अब ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो a क्या है यहाँ पे? 1, a1 है। तो इस पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर mx माइनस 2am, तो a तो 1 हो गया, तो माइनस 2m माइनस am क्यूब,
ये हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू दिस पैराबोला। किस पॉइंट पे? ये किस पॉइंट पे होगा? ए एम स्क्वायर, ए तो 1 है तो दैट इज एम स्क्वायर माइनस 2m, यही तो होगा ना। इस पॉइंट पे, इस पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। अब देखो, ये नॉर्मल इस सर्किल का भी नॉर्मल होना चाहिए, तभी मिनिमम डिस्टेंस के लिए अलोंग द नॉर्मल लाइन होगी। अगर ये नॉर्मल इस सर्किल पे भी नॉर्मल है तो सर्कल के सेंटर से पास कर जाएगा। तो सर्कल का सेंटर क्या है? तो ये लाइन 6,0 से पास करनी चाहिए, करा दो। तो 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो ये कितना आया? 4m माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0, या हम कह दें m स्क्वायर माइनस 4 इंटू m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो 0 होगी या प्लस माइनस 2। बोलो भाई, हो जाएगी? या तो 0 होगी या प्लस माइनस 2। अच्छा, अब मान लो अगर ये पॉइंट 0 है, m अगर 0 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0,0 है ना। बोलो, तो 0,0 है। अब देखो, जैसे तुम समझो, पहले फिगर को समझो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये कुछ तो ऐसे जा रही होगी। बोलो, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहां कहीं उसका सेंटर होगा, ये पॉइंट होगा। सेंटर की डिस्टेंस क्या है? ये चीज क्या है? 6,0 और डिस्टेंस है √5। ओके, अब देखो, एक पॉइंट तो तुमको ये दिख रहा है, जब m की वैल्यू तुमने 0 रखी। बोलो, m की वैल्यू 2 रखोगे तो एक पॉइंट और क्या हो सकता है? m की वैल्यू 2 रख दो, 4, -4, और -2 रखोगे तो 4, तो एक है 4, और एक पॉइंट यहां कहीं होगा 4, -4। इज दैट ओके? अब देखो, अगर हमने यहां से ये नॉर्मल ड्रॉ किया और वो सर्किल का भी नॉर्मल हो, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस यही तो होगी। अगर हम एक पॉइंट को भी कंसीडर कर रहे हैं, 4,4 को, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगी, और इस डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी? सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, रेडियस घटा दो। तो सर्किल के सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 माइनस 4 दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, प्लस 4 माइनस 0 दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इज 20 का अंडर रूट इज 2√5। तो ये डिस्टेंस इससे इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया? 2√5। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो, और सर्किल का रेडियस कितना है? √5। तो इससे इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी आई? √5। वही चीज अगर तुम इससे भी निकालोगे ना, तो ये भी तुमको √5 मिलेगा। ये √5 मिल गया। अच्छा भाई, अभी तो एक ये भी वाला पॉइंट है सर, तो 0 से इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो कितना होगा? 6। ये तो सिंपल दिख रहा है ना, 6 में से √5 घटाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी है? 6 माइनस √5। बोलो, वो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कौन वाली होगी? √5। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स इज √5। नहीं समझ में आया? तो मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। कोई भी दो कर्व अगर आपको दिए जाएंगे एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। इज दैट क्लियर? समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं, है ना। तो नॉर्मल अभी हम लोगों ने किस फॉर्म में पढ़ी थी? स्लोप फॉर्म में। अब नॉर्मल इन पैरामेट्रिक
फॉर्म। पैराबोला है तुमको दिस वन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैरामेट्रिक पे इस पे पॉइंट क्या होगा? अरे जल्दी बोलो। 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब मुझे इस पे नॉर्मल की इक्वेशन निकली है, ठीक है ना? इस पे किसकी इक्वेशन निकली है? नॉर्मल की। तो अब जरा देखो dy बाई डी एक्स इसका निकालो। 2y dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4a, है ना? बोलो। तो dy बाई डी एक्स कितना आया? 2a अपॉन y। और व्हाट इज y उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? 280। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी किसका स्लोप है? भाई सॉरी, dy बाई डी एक्स, तो ये टेंजेंट का स्लोप है ना इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? माइनस टी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी पॉइंट पे कितना होगा? माइनस टी के बराबर हो जाएगा, है ना? तो अब उसका स्लोप मालूम है और वो नॉर्मल कहां से पास कर रही है? 80 स्क्वायर कॉमा 280 से। तो फॉर्म क्या हो जाएगी इक्वेशन? y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? y, देखो ये tx इधर आ जाएगा, प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना? समझ में आ गया? अब देखो ये t में क्या है? क्यूबिक। दिस इज क्यूबिक इन t। तो क्यूबिक इन t क्या रिप्रेजेंट करेगी? इसके 3 रियल रूट अगर आएंगे तो 3 डिफरेंट नॉर्मल तुम ड्रॉ कर सकते हो, है ना? मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं? 3। मिनिमम भाई अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। एक तो तुम ड्रॉ कर लोगे, नहीं कर लोगे? इतना तो समझो, है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म पे आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो, और स्लोप फॉर्म में उसका स्लोप फॉर्म वाले में जो तुम्हारे नॉर्मल की इक्वेशन थी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रखना हमेशा। क्या होता है? am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। ओके, तो इसी तरह से डिफरेंट पैराबोलास के नॉर्मल की इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते हो, लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि फॉर डिफरेंट पैराबोलास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज दैट ओके? तो ये आप खुद से कर लेना, है ना? तो नेक्स्ट टर्न पे अब हम लोग करेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स।